आप सभी को जय मसीह। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डेली लाइफ विद जीसस में। और मैं आशा करता हूँ कि आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेंगे और आप आशीष को पाएंगे। मैं एक वचन आपके बीच में रखना चाहता हूँ और जो प्रकाशन मुझे खुदा ने दिया है वो आप सबके बीच में बांटना चाहता हूँ। आज हम सभी विश्वासी हैं और हम सभी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं से यीशु मसीह के बारे में जाना और हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हम सभी एक लंबे समय के विश्वासी हो सकते हैं। हो सकता है हम 25 साल से विश्वासी हों, 30 साल से विश्वासी हों, 10 साल 15 साल के विश्वासी हो सकते हैं, या हो सकता है कि हम मसीह परिवार में ही पैदा हुए हैं और तभी से हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और हम एक अपने आप को यीशु मसीह का फॉलोवर कह सकते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला कह सकते हैं, है ना। बट क्या आज सही मायने में हम विश्वासी में और आपके हम सही मायने में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के पीछे चलने का सही अर्थ क्या है? बाइबल क्या बताती है यीशु मसीह के पीछे चलने का सही अर्थ क्या है ना। अब इसी बात को आज मैं आपके बीच में जो प्रकाशन खुदा ने मुझे दिया उसके द्वारा मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, ताकि आज हम ये जान सकें कि यीशु मसीह के पीछे चलने का सही अर्थ क्या है। हम बहुत ही लंबे समय से, बहुत ही टाइम से हो सकता है हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, बट क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का जो सही अर्थ है वो क्या है, क्या हम ये जानते हैं? तो आज वही इसी बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, ये वचन आपके सबके साथ बांटना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेंगे और आज आप सही मायने में जान पाएंगे कि यीशु मसीह के पीछे चलने का सही अर्थ क्या है। तो आइए आप मेरे साथ वचन को निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 24 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 24 आयत। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, जब हम इसे पढ़ेंगे यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हम यहाँ पर देखते हैं इस वचन में कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे, अपना इनकार करे, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर यीशु मसीह ने कहा सबसे पहली बात कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे, अपना इनकार करे, अपना इनकार करे। और दूसरी बात यहाँ लिखी है कि अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ दो बातें यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो सबसे पहले क्या करे, अपना इनकार करे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना इनकार करने का मतलब क्या है। अपना इनकार करने का मतलब क्या है? बहुत बार अपना इनकार करने का मतलब लोग इस तरह से भी सोच लेते हैं कि शायद कि हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह के पीछे हो लें, उसकी सेवकाई करें, अपना परिवार छोड़ दें, अपनी नौकरी छोड़ दें, अपनी जिम्मेवारियां छोड़ दें। नहीं, इसका ये मतलब कतई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना परिवार छोड़ दें, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ दें, अपनी नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है। अपना इनकार करने का मतलब ये है, यीशु मसीह ने कहा, आज जब हम जीते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात आते हैं जहाँ पर हमें ये डिसीज़न लेना पड़ता है कि क्या हम परमेश्वर के काम को करें, परमेश्वर की आज्ञा को माने, या अपने मन की बातों को माने, या संसार के अनुसार चलें। उदाहरण के तौर पर लीजिए, अगर हमारी सभी के जीवन में कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर हमें एक समय तो हमें संडे चर्च जाना होता है और दूसरी जगह हमें उसी दिन किसी शादी या किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में जाना पड़ता है। दैट मोमेंट में, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप पहले शादी में जाएंगे या आप पहले संगति में जाएंगे, चर्च अटेंड करेंगे? और इसी तरह से बहुत सी सिचुएशनें कई बार हमारे जीवन में आ जाती है जहाँ पर हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें क्या परमेश्वर की बातों को मानना है या संसार की बातों को मानना है या अपने मन की बातों को मानना है। हम किस चीज़ को पूरा करें, और यहाँ पर हमें डिसीजन लेना पड़ता है। और अगर यदि हम इस सिचुएशन के अंदर हम पहले संगति जाते हैं, हम पहले संडे जाते हैं
और बाद में मैं फंक्शन में जाते हैं, बाद में अपने कामों को करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम सब अपना इनकार करते हैं। मतलब हमने अपने कामों को इनकार किया, मतलब हमने अपनी बात को ऊपर नहीं रखा, बल्कि हमने परमेश्वर की बात को पहले स्थान दिया। हमने पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार करना किया है। ये होता है पर अपना इनकार करना। और ऐसी बहुत सी बातें, आज हमें उन तमाम बातों का इनकार करना है जो खुदा को अच्छा नहीं लगा, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसी बातों का हमें इनकार करना है। वो बातें, बहुत सी बातें हो सकती हैं हमारे जीवन के अंदर, बहुत सी बातें हो सकती हैं। यीशु मसीह ने कहते हैं कि हमें अपना इनकार करना है। अपना इनकार करना मतलब हमें अपने मन की बातों का इनकार करना है, जो खुदा को पसंद नहीं है उन बातों का इनकार करना है। जो बातें संसार के अनुसार है उन बातों का इनकार करना है हमें। हमारे जीवन के अंदर रोज प्रतिदिन एवरीडे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जहां पर हमें अपना इनकार करना पड़ता है। लेकिन क्या हम अपना इनकार करते हैं या हम परमेश्वर के वचन को पीछे इनकार करते हैं? यदि हम अपना इनकार नहीं करते तो हम परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं। ये डेफिनेटली है, मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में रोज एक ना एक कंडीशन ऐसी जरूर आती है, परिस्थिति जरूर बनती है जहां पर हमें खुद का इनकार करना होता है। पर क्या उस सिचुएशन के अंदर हम अपना इनकार करते हैं? क्या उस सिचुएशन के अंदर हम उस बात का इनकार करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है? क्या उस सिचुएशन के अंदर हम परमेश्वर को पहल देते हैं, परमेश्वर की मानते हैं? अपना इनकार करना है हमें एवरीडे। किन बातों का? हमारी सोचों का हमें इनकार करना है, उस सोच का हमें इनकार करना है जो खुदा को पसंद नहीं है। उन कामों का इनकार करना है जो खुदा को पसंद नहीं आते हैं। जैसे झूठ बोलना खुदा को पसंद नहीं है, हमें मना करना है। गाली देना खुदा को पसंद नहीं, हमें उस चीज का इनकार करना है। गुस्सा करना खुदा को पसंद नहीं, हमें उस चीज का इनकार करना है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मना करता है। गुस्से में गुस्सा करो, लेकिन गुस्से के साथ पाप मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है ना। पाप करना से इनकार करना, क्योंकि वो खुदा को पसंद नहीं। ऐसी बहुत सी बातें हैं आज, जिन चीजों का, जिन बातों का हमें इनकार करना है। उस चीजों का, बातों का इनकार करके हमें खुदा के साथ चलना है, पीछे चलना है। अगर हम इन बातों का इनकार करके नहीं करते हैं और फिर भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि यदि कोई मुझसे ज्यादा अपने पिता को, भाई को या किसी और चीज से प्रेम करता है तो वो क्या मेरे योग्य नहीं है। आज अगर हम अपने आप का इनकार नहीं करते हैं, हम परमेश्वर से ज़्यादा अपने आप से प्रेम करते हैं, अपनी बातों को आगे रखते हैं, खुदा के काम को आगे नहीं रखते, खुदा की बात को आगे नहीं रखते, हम अपने आप को प्रेम करते हैं, इसका मतलब तो हम क्या हैं? परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें इनकार करना और यीशु मसीह के पीछे होना है। हमें अपना इनकार करना है, अपनी बातों का इनकार करना है, अपनी मन की इच्छाओं का इनकार करते हुए हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। और होता है ना, बहुत बार जब हमें एक ऐसी सिचुएशन आती है, हो सकता है कोई सिचुएशन आती है हमारे जीवन के अंदर जहाँ पर हम क्या कहते हैं, हमारा मन होता है कि हम ये काम को करें, लेकिन परमेश्वर का वचन वहाँ अलाउ नहीं करता है, ये काम नहीं करना। और जब हम उस काम को नहीं करते, हमें थोड़ा सा इंसान होने के हमारे मन में दुख आता है कि काश मैं ये काम कर पाता या ऐसा कर पाता, हमें दुख होता है ना। वो होएगा क्यों? इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। अपने क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब है कि अपना जो दुख है, जब आप इनकार करते हैं, आपको दुख होता है, आपके शरीर को दुख होता है, आपकी सोच को दुख होता है, उस दुख को उठाकर हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। बहुत बार मेरे जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर मुझे अपने आप का इनकार करना पड़ता है, और बहुत बार मुझे दुख होता है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हमें उसी दुख को उठाकर हमें परमेश्वर की बात को मानकर उसके साथ चलना है, उसके पीछे चलना है। यीशु मसीह के पीछे चलने का सही अर्थ ये है कि हम प्रतिदिन अपना इनकार करें, एवरीडे हम अपना इनकार करें, अपने आप को, अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को नीचे रखकर, पीछे रखकर हम परमेश्वर का कहना माने, परमेश्वर को आगे रखें, परमेश्वर के वचन को महत्व दें। हमें ये होता है परमेश्वर के पीछे चलने का सही अर्थ। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 16:24 आयत में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, है ना। और बहुत से आप में से हो सकते हैं जो अच्छे बाइबल पढ़ने वाले, रोज बाइबल पढ़ने वाले हो, कई बार ये सवाल आपके मन में आएगा,
कि यहाँ पर तो चेलों के बारे में लिखा है ना, हो सकता है ये सवाल भी आए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, है ना, चेलों से कहा। यहाँ बहुत बार ये सवाल भी लोगों के मन में आता है, यहाँ पर तो चेलों का नाम लिखा है। चेले कौन थे? जो यीशु मसीह का सेवा करते थे, है ना। अब चेलों मतलब कई बार लोग ऐसा ले जाते हैं कि ये तो पास्टर के लिए लिखा हुआ है या सेवक के लिए लिखा हुआ है। जो लोग सेवकाई करते हैं उनके लिए लिखा हुआ है ना। कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन अब मत्ती सुसमाचार पढ़ा हमने तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और क्या करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती में तो ही लिखा, लेकिन जब आप इसी वचन को मरकुस 8 अध्याय उसकी 34 आयत में पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, यीशु उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 34 में पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने उसने भीड़ को अपने चेलों समेत अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ हम क्या देते, पीछे हमने मत्ती सुसमाचार में पढ़ा, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, लेकिन जब हम मरकुस 8 अध्याय उसकी 34 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने भीड़ को अपने चेलों समेत, मतलब भीड़ जो उसके पीछे थी और अपने चेलों दोनों को पास बुलाकर कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे, अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसने भीड़ को और अपने चेलों को कहा, है ना, जो उसके पीछे चल। अब यहाँ पर सवाल उठ जाएगा कि जो लोग उसके पीछे चलते हैं, जो उसके चेले हैं, जो सेवकाई करने वाले हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है कि वही लोग उसके पीछे चले, राइट, है ना। ये चीज़ हो सकती है, लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि ये तो उनके लिए लिखा हुआ है। लेकिन जब आप लूका का 9 अध्याय और 23 आयत पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय 23 आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, उसने सबसे कहा, एक से नहीं कहा, चेलों से नहीं कहा, ठीक है, चेलों से नहीं कहा और भीड़ से नहीं कहा, ठीक है, उसने सबसे कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। पर ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने किसी अपने सेवक को, किसी एक पर्टिकुलर बंदे को, कोई सेवकाई करने वाले इंसान को नहीं कहा, बल्कि हर एक जन को, अपने चेलों को, जो भीड़ उसे फॉलो करती है, जो उसके पीछे चलते हैं उससे, बल्कि सभी से, जो लोग उसके पीछे आना चाहते हैं, जो लोग उसके पर विश्वास करते हैं, सभी से उसने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, अपना इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, एवरीडे। क्यों प्रतिदिन उसने कहा कि अपना क्रूस उठाए? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर रोज कोई ना कोई एक सिचुएशन, हालात ऐसे बनते हैं जहां पर हमें अपने आप का इनकार करना पड़ता है और कई बार हमें उसके साथ दुख भी उठाना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमें अपना इनकार करना है। मेरे तो यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि हमने विश्वास कर लिया, बस हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम दान दशमांश दे रहे हैं, हम दान दशमांश दे रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, ये सब तो हमें करना है, लेकिन सही मायना में यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ ये है कि एवरीडे हमें अपना इनकार करना है। मतलब हमें अपनी इच्छाओं को पीछे रखना है, परमेश्वर के वचन को आगे रखना है। हर उस परिस्थिति के अंदर, कोई भी ऐसी परिस्थिति क्यों ना हो जहाँ पर हमें अपनी बात को आगे रखना हो, हमें अपनी बात को नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन को आगे रखना है। अपनी बातों का इनकार करना है, अपनी उन चीज़ों का इनकार करना है जो खुदा को पसंद नहीं है, अपनी उन हालातों का इनकार करना है जो खुदा को पसंद नहीं है। अपने आप का इनकार करके हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। मैं आशा करता हूँ कि आज इस वचन के द्वारा आपने जाना होगा कि यीशु मसीह के पीछे चलने का सही अर्थ क्या है। हो सकता है बहुत लंबे समय से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, विश्वासी हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह के पीछे चलने का सही अर्थ क्या है? यीशु मसीह के पीछे चलने का सही अर्थ है कि एवरीडे हमें सबसे पहले अपना इनकार करना है और प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाकर परमेश्वर के पीछे होना है। मतलब अपने दुखों के साथ भी, सिर्फ आनंद के समय में नहीं उसके पीछे होना, बल्कि अपने दुखों के समय भी अपने क्रूस को उठाकर उसके साथ हमें चलना है। आमीन।
मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा खुदा ने आपसे बातें की होंगी और आज आपने जाना होगा कि सही मायने में परमेश्वर के पीछे चलने का सही अर्थ क्या है, यीशु मसीह के पीछे चलने का सही अर्थ क्या है। मैं आशा करता हूँ खुदा ने इस वचन के द्वारा आपसे बातें की हैं और मैं निवेदन करता हूँ इस वीडियो को, इस वचन को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि यीशु मसीह के पीछे चलने का सही अर्थ क्या है, परमेश्वर के पीछे चलने का सही अर्थ क्या है। आमीन। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी आशीष को पाएं और इस वचनों के द्वारा और भी लोग जान सकें कि यीशु मसीह के पीछे चलने का सही अर्थ क्या है। हमें एवरीडे अपना इनकार करना है, इनकार करके यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें शरीर के कामों को करने के लिए नहीं बल्कि आत्मा के कामों को करने के लिए बुलाया है। हमें शरीर के कामों को इनकार करना है और आत्मा के कामों को करके हाँ करके उन बातों के लिए हाँ करनी है जो आत्मा के अनुसार है, जो वचन के अनुसार है, जो परमेश्वर के अनुसार है। उन बातों को हाँ करके और अपनी बातों का इनकार करके हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। आमीन। तो प्रभु इस वचन के अंदर आपको बहुत सारी आशीषें मिलेंगे आगे, फिर एक नए प्रकाशन के साथ जो खुदा ने मुझे दिया है मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष है। सभी को जय मसीह।